है? कहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम की मरते वो है साहब जिन्होंने ठाकुर के और चलना बोलना देखना सीखा ही नहीं। शरीर का मरना कोई मरना नहीं है, मरना वो है जो ईश्वर के प्रति अपनी चैतन्यता को जागृत न करे, उसका मरना। सूर्य चले गए, रसखान रेदास तुलसी सब चले गए, लेकिन जाने के बाद भी वो आज जिंदा है। कहीं भी सत्संग होता है तो उसका उनका नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मरता वो है जिसका कर्म साक्षी है, और जिसका कर्म साक्षी है, जिसका स्नेह साक्षी है, जिसका प्रेम साक्षी है, वो तो चैतन्य है। एक बार प्रेम कैसा होता है, ये अपने बैठे हैं पड़ोस में, जानते हैं? ज्यादा दूर नहीं है, 40-50 किलोमीटर। और श्री नायक जी आपके ठाकुर जी हैं? आपके क्या है वो? इधर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजनेस में घाटा पड़ा है। बिल्कुल हमारा 3 मिनट के लिए फंस गए। श्रीनाथ जी आपके क्या है? जोर से बोलिए। देखो आज सता रहा हूं, कल तो ढूंढ नहीं सकता, ना तुम मिलोगे ना हम मिलेंगे। हर परिंदा अपने घोंसले में हो। आपके ठाकुर मेरे में, हमारे कौन है? हमारे मेरे सखा है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण, इन्हें जो मैं बिसारियो तो मोहे नंद बाबा की ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, ब्रजवासियों ने रो करके कहा कहाँ जाते हो? तो कन्हैया ने कहा था ब्रजवासियों को कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, ठाकुर नहीं। ब्रजवासी वल्लभ सदा, भागवत के श्लोक, मेरे जीवन प्राण इन्हें जो मैं विसार जाऊं, अगर इन्हें मैं भूल जाऊं तो मुझे नंद बाबा की मान कहते सौगंध। कन्हैया ने सौगंध खाई कि ब्रजवासी मेरे सखा हैं। कभी जब आप शुद्ध ब्रजवासियों के बीच में बैठोगे, कभी आपका अवसर मिला और ब्रज आए, खबर पड़ेगी आपको कि लाला से उनको प्रेम कैसो है। और ब्रजवासी काके आते, वो तो कहारो है, चोटता है। ब्रजवासी ठाकुर जी से नहीं डरता, किससे डरता है? ठकुराइन। किससे डरता है? कि हमरा भेजू के बल अभिमानी। ब्रजवासी को अभिमान है किस चीज का? राधा रानी। कि हमरा भेजू के बल अभिमानी और श्याम सुंदर से बोले अटपटी वाणी। हम राधा जी के बल अभिमानी है और कन्हैया से अटपटी वाणी बोलते। क्यों? फिर याद रखना, मम्मी का पल्लू पकड़ के रखो, पापा हिल नहीं सकता, गारंटी है। अगर पापा काम ना करें तो मम्मी को बता लो, मना लो, सारा काम हो जाएगा। फिर हम राधे जी के बोले। तो श्रीनाथ जी जो आपके पड़ोसी है ना ठाकुर जी,
प्रेम क्या होता है उसे समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि प्रेम की परिभाषा गोविंद से ज्यादा आपको कोई समझा नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेम 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 करते रहो तो प्रेम हो जाएगा। यहाँ जब आए थे श्रीनाथ जी में आए, उससे पहले करीब साल भर 2 साल पहले की घटना मैं आपको सुना रहा। ये जितने सीधे दिखते हैं ना, हमारे ब्रज में क्या है, वो बाप और सीधो ना है। ये जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं। एक बार गोसाई जी महाराज और गोविंद की सेवा करते, जब गोविंद की सेवा करते थे रोज अपरस की सेवा है श्रीनाथ जी की। अपरस समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझते, ट्यूशन लो भाई, याद रखना। ठाकुर तक पहुंचना है आपको, ठाकुर तक पहुंचना है तो उसके सेवकों से प्रेम रखना पड़ेगा, तो तुम्हें ठाकुर का रहन सहन चलन समझ में आएगा। कलेक्टर से काम कराना हो ना तो चपरासी से दोस्ती कर लो, सब काम हो जाएगा। हाँ, तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जब उनकी सेवा करते थे तो उन्हीं के यहाँ पर आश्रम में एक सेवक शिष्य रहता था, नाम था उसका गोविंद सर। गांव का सीधा साधा बड़ा, समझिएगा साहिब, यहाँ प्रेम का भाव क्या होता है। श्री ठाकुर जी का प्रेम, ब्रज का प्रेम, ब्रजवासी का प्रेम साधारण नहीं। मैं आज आपको ये घटना इसलिए सुना रहा हूँ कि जब यह अभिषेक हो गया था तो एक मैया कहने लगी कि महाराज जी शिव कथा सुन रहे हैं, आप ब्रज के हैं, हमारे यहाँ श्रीनाथ जी बैठते हैं, तो एक प्रसंग ऐसा कोई सुनाना जो श्रीनाथ भगवान और ब्रज का दर्शन करे, क्योंकि हमारी उम्र हो गई, हम अभी तक ब्रज नहीं गए, लेकिन ऐसी कोई लीला हो जाए तो श्रीनाथ जी की कृपा हो जाए तो क्या पता हम ब्रज में चले जाएं, हमारे लिए प्रार्थना करें। ये चरित्र ब्रज दर्शन और श्रीनाथ जी के प्रेम करें। गोस्वामी जी रोज पूजा करते हैं,